नमस्ते सौ गोटा के पैक के प्रणाम अनुज के आशीर्वाद जना पहिने हम प्रॉमिस केने छलहुँ कि हम किछु टॉपिक पर हमेशा बीच बीच में अहाँ सबसे डिस्कस करब। So today I decided to discuss with all of you about use of would, should and could। और ये तीन चीज़ जो है शुड, वुड एंड कुड, तीनों का यूज कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोगों को। सो शुड का यूज़ होगा जहाँ पे आपको बोलना है मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो आई शुड गो देयर। मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट। चाहिए दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ शुड, आपको शुड यूज़ करना पड़ेगा। देन कम फॉर यूज ऑफ वुड। वुड का यूज़ वहाँ पे करना है जो आप कहना चाहते हैं कि क्या आप पढ़ना चाहेंगे, तो वुड उसको आप बोलेंगे ऐसे, वुड यू लाइक टू रीड। क्या आप खेलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले। तो वुड यू लाइक टू प्ले मतलब वुड का यूज़ जहाँ पे आप किसी से इस टाइप से ट्रांसलेशन पूछना चाहते हैं कि क्या आप करना चाहेंगे, क्या आप खेलना चाहेंगे, क्या आप हंसना चाहेंगे, क्या आप वहाँ पे जाना चाहेंगे, दैट टाइम यू हैव टू यूज़ ऑफ यू वुड एंड लाइक दैट वे। क्या आप करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू डू दिस। क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे, क्या वुड यू लाइक टू गो देयर। देन ये दो चीज़ शुड और वुड का हुआ। देन यू हैव थर्ड इज कुड। और कुड का यूज़ कैसे करना है, जैसे कैन का आप करते हैं आई कैन डू इट, तो आप प्रेजेंट में बोलते हैं मैं ये कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं ये कर सकता था तो क्या बोलेंगे, या फिर मैं ये कर सकता, आई कुड डू इट। और कुड का यूज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि आप पास्ट में तो बोलेंगे आई कुड डू दैट, मुझे ये मैं कर सकता था। बट कुड का यूज़ कभी कभी फ्यूचर में भी होता है। जब फ्यूचर में आप किसी से परमिशन लेते हैं, क्या आप प्लीज़ आप मुझे ये हेल्प कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। तो आप कुड का यूज़ जो है फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। फ्यूचर में आप परमिशन के लिए कर सकते हैं, पास्ट में आप नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे पास्ट में मैं ये कर सकता था, जैसे प्रेजेंट में बोलते हैं आई कैन डू इट, तो इसको पास्ट में आप बोल सकते हैं आई कुड। मैं प्रेजेंट में आई कैन रन, प्रेजेंट हुआ मैं दौड़ सकता हूँ। पास्ट में अगर आपको बोलना होगा तो यू हैव टू से आई कुड रन। बट इन परमिशन इन फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू टेक सम परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी, दैट टाइम यू हैव टू यूज़ कुड एंड यू कैन से, यू कैन आस्क टू एनीवन कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो दैट कुड, use of could is very little confusing, but when concept will be clear, after that there is no confusion, guys. So just keep watching this video, and any video whenever I'm posting on social media, please, who are following me or who they are trying to learn English or spoken English or grammatical English, that time you have to listen it 2 times 3 times. And thank you for your support always, and take care.